हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स के बारे में एक आइडेंटिटी। यानी कि आज हम जो आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो वाला आइडेंटिटी कौन होगा? दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन से क्रिएट होने वाला कौन सा वाला आइडेंटिटी। यानी कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जहां पे दो टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल कहा जाता है, इस तरह के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये है बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल। वन टू दो टर्म्स, वन टू दो टर्म्स, तो ये वाला एक बाइनोमियल, ये वाला एक बाइनोमियल। तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन होने से जो निकलता है उसी आइडेंटिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा देखो, ये वाला आइडेंटिटी क्या कह रहा है? अगर किसी क्वेश्चन में, ओके, अगर किसी भी वाले क्वेश्चन में एक नंबर कांस्टेंट हो और उसके साथ दो अलग अलग नंबर ऐड हुए हो, तो वहां पे किस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ओके, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें यहाँ पे डाउट आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूं। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 100+3 दिया है, फिर यहाँ पे दिया है 100+5। ओके, तो देखो यहाँ पे x की तरह, जैसे यहाँ पे दोनों जगह x है उसी तरह से यहाँ पे दोनों जगह 100 है। जिस तरह से यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, उसी तरह से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? तुम क्या करोगे? इसको 103 लिखोगे, इनटू इसको 105 करोगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करें, तो बहुत ही इजीली हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस वाले दोनों मल्टीप्लिकेशन करने से ये वाला कैसे आता है, ये बताऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें बताता हूं दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पर किस तरह से ये फॉर्मूला निकलता है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करो, x, सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो x इंटू एक्स प्लस बी। फिर प्लस a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? इन दोनों के साथ, x प्लस बी। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी प्लस बी एक्स, प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए एक्स, प्लस ए इंटू प्लस बी प्लस ए बी। देखो, जो था सिंपल से यहां निकल गया। अगर तुम चाहो तो इसको और छोटा भी बना सकते हो याद रखने के लिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो बी एक्स, यहाँ पे एक्स, तो इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन जा सकता है। हाँ, कॉमन जा सकता है। एक्स को कॉमन ले जाऊंगा तो बचा कौन? बी प्लस ए। उसके बाद प्लस ए भी जैसा था उसी तरह से लिख दूंगा। चलो, इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी वही है। ओके, तुम्हारे बुक में भी यहाँ पे दो दो दिए होंगे, या तो इस तरह से लिखा होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, इस तरह से भी लिखा हुआ होगा। दोनों का मतलब सेम टू सेम है। या तो तुम इसको याद रखो या तो तुम इसको याद रखो, किसी को भी याद रखो चलेगा। ओके, अच्छा अब चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन को करते हैं, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, 103 इंटू 102, इसको सॉल्व करो। अब तुम क्या करोगे? सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे? नहीं, इस वाले चैप्टर में तुम्हें किसी चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो इजीली कैसे सॉल्व करें? देखो, अगर हम इन दोनों को इस फॉर्मेट में ले आए तो सिंपल है, इस वाले आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। अब कैसे लाएंगे? देखो, 103 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100+3। फिर 102 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100+2। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, इस वाले आइडेंटिटी में फर्स्ट वाला दोनों टर्म सेम होने चाहिए, इसीलिए मैंने फर्स्ट वाले दोनों टर्म्स को ध्यान में रख के दोनों को सेम किया। और बाकी जो है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। देखो, बाकी ये दोनों अलग अलग है। अब देखो, इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो।
हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि मैं इस 100 को एक्स लेट करता हूं, यहाँ पे 3 को ए मतलब कि ए लेट कर लेता हूं, और यहाँ पे बी को 2 लेट कर लेता हूं, और 100 का मतलब तो यहाँ पे वही एक्स ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अभी यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए एक्स, यानी कि ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 100 क्या आ जाएगा 300, प्लस बी इंटू एक्स, तो b के साथ x को मल्टीप्लाई करो, तो b इंटू एक्स क्या हो जाएगा 200, प्लस a इंटू बी, a के साथ b को मल्टीप्लाई करो, तो a के कितना है 3, b में कितना है 2, तो 3 2 जा 6। अब क्या करना है, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, प्लस 300 का आ जाएगा 300 प्लस 200 आ जाएगा 500 प्लस 6, तो इन सभी को एडिशन कर दो, तो कितना आ जाएगा 10,506। तो लो यहाँ पे तुम्हारा आंसर निकल गया। देखा, इस तरह से बड़े से क्वेश्चन को तुम मल्टीप्लाई करते मतलब कि बहुत टाइम जाता। ओके, इसीलिए तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हमें इस वाले चैप्टर को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाया गया, ताकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल भी तुम चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं ले जाऊं हाँ 202 इंटू 204। ओके, अब ये डाउट मत रखना कि सर दोनों ही जगह पे 200 क्यों लिया, यहाँ पे 200 लो यहाँ पे 300 लो, नहीं, दोनों के टर्म में फर्स्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 200 यहाँ पे 300 लेंगे तो ये वाला आइडेंटिटीज काम नहीं करेगा। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज है, 202 को लिख सकता हूं 200 प्लस 2 होल इंटू 204 को लिख सकता हूं 200 प्लस 4। अभी क्या करना है, इस 200 दोनों जगह पे सेम है तो इसको एक सेलेक्ट कर लो, इसके बाद ये 2 को मैं a पकड़ लेता हूं, इस वाले 4 को मैं b पकड़ लेता हूं। तो हमारे फॉर्मूले में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद ax यानी कि a में कितना दिया है 2 और x में कितना दिया है 200, तो 2 इंटू 200 आ जाएगा 400, प्लस bx यानी कि b में कितना दिया है 4, x में कितना दिया है 200, तो 4 2 8 800, प्लस ap a इंटू b, तो a के साथ b को मल्टीप्लाई करो 4 2 8। अब बस क्या करना है एडिशन, कैसे 200 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 2 2 4, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 40,000 हो गया, प्लस 400 प्लस 800 प्लस 8। अब बस एडिशन करना है, तो 800 प्लस 400 आ जाएंगे कितना 40,000, जैसा था वैसा रहेगा, 400 प्लस 800 1208। इन सभी को मैंने एडिशन कर दिया तो 1208 निकला। इसके बाद 40,000 से इनको एडिशन करो तो आ जाएगा 41,208। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में तुम्हारे इसी तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, या तो इस तरह से लिखा होगा या फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली उसने दे दिया होगा 103 इंटू 100 प्लस 2, या तो इस तरह से लिखा होगा, तुम्हें इसको इसमें कन्वर्ट करना है फिर सॉल्व करना है, या फिर उसने डायरेक्टली इस तरह से दे दिया होगा। ठीक है, तो तुम इस तरह से इस मतलब कि इस वाले आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलो आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों ने इस वाले आइडेंटिटी को खत्म किया, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं डिस्कशन करा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके रिलेटेड एक न्यू से वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम उसे और भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में एक न्यू से आइडेंटिटी को लेके। ठीक है, तो चलो बाय बाय।